नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और प्राचीन विषय पर बात करने वाले हैं। ओम या एयूएम। नमस्कार। हाँ, ओम। हमारे पास जो जानकारी है हम्म। वो योग, दर्शन और कई अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं से आती है। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ओम के पीछे का विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्यों ये इतना मौलिक माना जाता है। सही। शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं जो सुनने के महत्व को दर्शाती है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि एक टेलीग्राफ ऑपरेटर की भर्ती थी। बहुत शोर था, सब लोग बेचैन थे। पर एक आदमी बिल्कुल शांत बैठा बस सुनता रहा और उसे नौकरी मिल गई। अरे क्यों? क्योंकि मैनेजर दरअसल मोर्स कोड में ही संदेश भेज रहा था, अगर सुन रहे हो तो अंदर आ जाओ। वाह, क्या बात है ना? तो ये कहानी बताती है कि कितना जरूरी है गहरा सुनना, वो आंतरिक शांति। ओम को अनुभव करने के लिए शायद वैसी ही शांति चाहिए। बिल्कुल सही, वो बाहरी शोर के पार जाना। हाँ। अच्छा, तो कई महान परंपराएं ये मानती हैं कि सृष्टि की शुरुआत ही एक मौलिक ध्वनि से हुई। हाँ बिल्कुल, जैसे बाइबल में सेंट जॉन कहते हैं शुरुआत में शब्द था। हाँ। और अपने यहाँ मांडूक्य उपनिषद कहता है ओम। ये अविनाशी शब्द ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। अलग अलग नामों से जाना गया है इसे, शब्द, लोगोज, आमीन, ओम, पर सार एक ही है। मतलब एक तरह का ब्रह्मांडीय कंपन। हाँ बिल्कुल, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन जिसे इतिहास के कई संतों और रहस्यदर्शियों ने अनुभव किया है। वेदों में, बाइबल में, बौद्ध धर्म में, सूफी परंपरा में, सब जगह इसका जिक्र मिलता है। ये भी सुनने में आता है कि जैसे मूसा ने सिनाई पर्वत पर, या ईसा मसीह ने, या शिव ने गहरे ध्यान में इसी ध्वनि को सुना। हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं। और कुरान में भी वो कुन फयाकुन है, हो जा और वो हो गया, वो भी ध्वनि की रचनात्मक शक्ति की तरफ ही इशारा करता है। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के संतों ने एक ही मूल अनुभव की बात की। बिल्कुल, और शायद यही उनके उपदेशों की गहरी एकता का कारण है ना? भले ही भाषा, संस्कृति, समय अलग अलग रहे हों, उनका इस मौलिक कंपन से जुड़ाव था। वही शायद उनके संदेश का मूल सत्य था। कुछ सूफी गुरु जैसे हजरत इनायत खान, वो तो कहते हैं कि ओम असल में ईश्वर की चेतना ही है जो सृष्टि बनकर प्रकट हो रही है। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इससे जुड़ने का एक तरीका भी है। आपने मंत्र योग का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल। क्या ओम एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान है? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, मंत्र शब्द का मतलब ही है मनस यानी मन, और त्रय यानी मुक्त करना, जो मन को मुक्त करे। अच्छा। तो मंत्र योग ध्वनि के विज्ञान का अध्ययन है। कैसे अलग अलग ध्वनियां हमारे मन पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे हृदय पर असर डालती हैं। और ओम को आदि मंत्र माना जाता है, मतलब सबसे मौलिक ध्वनि। योगिक विज्ञान कहता है कि इसका सही उच्चारण शरीर में खास वाइब्रेशंस पैदा करता है। ओके। जो नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है और चेतना की उच्च अवस्थाओं को जगाने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं, ये एक तरह की प्राचीन साइको अकास्टिक्स है। मांडूक्य उपनिषद वो इस पर और गहराई से बात करता है ना, एयूएम की संरचना और चेतना की अवस्थाएं। हाँ, मांडूक्य उपनिषद तो कमाल का है। वो ओम को चेतना की 3 सामान्य अवस्थाओं से जोड़ता है। हाँ। अ है जागृत अवस्था, वैश्वानर, जब हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। ठीक है। ऊ है स्वप्न अवस्था, तेजस, जहां मन अपनी ही दुनिया रचता है, अंदर ही अंदर। और म है गहरी नींद की अवस्था, प्राज्ञ, जहां कोई भेद नहीं रहता, बस एक शांत अविभाजित चेतना होती है। जागृत, स्वप्न, गहरी नींद, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इन तीनों के बाद और इन तीनों में फैली हुई चौथी अवस्था, तुर्यो। पुर्य। हाँ, ये सिर्फ चौथी अवस्था नहीं है, बल्कि वो आधारभूत साक्षी चेतना है जो बाकी तीनों के पीछे हमेशा मौजूद रहती है। अच्छा, साक्षी चेतना। हाँ, यही परम सत्य है, ब्रह्म। उपनिषद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। वाह। और ओम के उच्चारण के बाद जो शांति आती है, वो खामोशी, वो इसी तुरी का प्रतीक है। तो इस तरह ओम क्या है? वो सब कुछ है जो था, जो है, जो होगा और जो समय से भी परे है। ये सुनने में बहुत गहरा है, लेकिन कोई से अनुभव कैसे करे? मतलब ये अंतर्ज्ञान के कान, ये कानों से तो नहीं सुनी जाती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे अंतर्ज्ञान के कान से सुना जाता है, इंट्यूटिव हियरिंग। अच्छा। गहरे ध्यान में ये कभी एक ब्रह्मांडीय समुद्र की गर्जना जैसी लग सकती है, या एक बहुत महीन गूंज जैसी। पतंजलि ने इसे तेल की अविरल धारा जैसा बताया है। तेल की धारा, निरंतर। हाँ,
और कभी-कभी जब ऊर्जा केंद्र मतलब चक्र जागृत होते हैं तो उनसे जुड़ी खास ध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं। जैसे मूलाधार चक्र पर भौरे की गूंज या हृदय चक्र अनाहत पर किसी घंटे की मीठी आवाज। अच्छा। एक योग तकनीक भी है जिसमें कानों को अंगूठों से बंद करके ध्यान को भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर लगाकर और मन ही मन ओम का जाप करते हुए दाहिने कान में सुनाई देने वाली किसी भी आंतरिक ध्वनि पर फोकस किया जाता है। लेकिन हाँ, इसे किसी योग्य गुरु से ही सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो जब चेतना इस ओम ध्वनि के साथ एक हो जाती है, मिल जाती है, तब क्या होता है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है चेतना का अनंत में फैल जाना, सर्वव्यापकता का अनुभव, जिसे ओम समाधि कहते हैं। ओम समाधि। हाँ, उपनिषद एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। ओम धनुष है, आत्मा तीर है और ब्रह्म लक्ष्य है। वाह। ओम को ईश्वर का प्रेम भी कहा गया है। वो ऊर्जा जो सृष्टि बनकर बह रही है। ईश्वर का प्रेम। हाँ, तो इस ध्वनि से जुड़कर व्यक्ति असल में ईश्वर के प्रेम की उस अनंत धारा से जुड़ जाता है, अपनी वास्तविक एकता को अनुभव करता है। तो संक्षेप में कहें तो ओम एक तरह का यूनिवर्सल धागा है जो सृष्टि, चेतना और परमात्मा को जोड़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि अस्तित्व का मतलब मूल तत्व है, ईश्वर का प्रेम जो हर चीज में प्रकट हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक विचार उठता है सोचने के लिए। बताइए। अगर सब कुछ ओम की ही अभिव्यक्ति है तो क्या हम अपने आसपास की हर साधारण से साधारण ध्वनि में भी, चाहे वो ट्रैफिक का शोर हो या पत्तों की सरसराहट, उस मौलिक कंपन की प्रतिध्वनि सुनने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक अलग नजरिया होगा। हाँ, और अगर ऐसा करें तो दुनिया को देखने का, उससे जुड़ने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है?